सो लास्ट वी हैड डिस्कस्ड कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बेटा हमें पहली जो चीज़ पढ़नी है दैट इज फिजन। और किस चीज़ के अंदर फिजन पढ़ना है हमें? रिएजेंट के अंदर फिजन। ठीक है बच्चे। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? काम दोनों एक ही कर रहे हैं, काम दोनों बॉन्ड तोड़ने का ही कर रहे हैं। That electron displacement takes place between main organic compound. Next हमारे पास फिजन से जो चीजें बनती हैं, फिजन से जो चीजें हमारे पास बन रही हैं, उनको हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। उनको बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से बेटा हमारे पास जो चीजें बनती हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये हमारे पास किससे बन रही है? मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो चीजें भैया सिर्फ नाम बदल रहे हैं। एक चीज मेन है, मेजर है, दूसरी चीज हमारे पास माइनर है, रिएजेंट है। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अवर फिजन टॉपिक कि रिएजेंट के अंदर जो हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, उस रिएजेंट के अंदर हमारे पास फिजन किस तरीके से होता है, मतलब उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से टूटता है। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ फिजन। 2 तरीके का फिजन हमारे पास हो सकता है। फर्स्ट इज होमोलिटिक फिजन एंड सेकेंड इज हेट्रोलिटिक फिजन। तो बेटा होमोलिटिक फिजन, होमो नाम से ही पता चल रहा है, होमो, होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स ब्रेकिंग। ठीक है, लिटिक मीन्स ब्रेकिंग। एनी ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच लीड्स टू सेम स्पीशीज इज होमोलिटिक फिजन। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये बॉन्ड है ए बी, सो इस ए में एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है जो बॉन्ड बना हुआ है। तो बेटा इस ए बी में हमारे पास अगर ये ए बी इस तरीके से टूटता है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले करके अलग हो गए। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और हमारे पास बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिजन, होमोलिटिक फिजन, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों चीजें बन रही हैं वो सेम है। सेम का मतलब ये नहीं कि दोनों ए होनी चाहिए, सिमिलर टाइप की है, मींस दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होमोलिटिक फिजन आता है। कैसे हो सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in presence of UV rays and at high temperature। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो चीज बन रही है ड्यू टू सिमेट्रिकल फिजन, सिमेट्रिकल फिजन होने की वजह से हमारे पास सेम स्पीशीज बन रही है एंड दो सेम स्पीशीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। उन सेम स्पीशीज को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज आप याद रखोगे कि जब भी ऐसा होमोलिटिक फिजन वाला ब्रेकिंग होगा जिसमें फ्री रेडिकल बनेंगे उसको हम हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। सो इट इज शोन बाय हाफ हेडेड arrow. So this is shown by half-headed arrow. ये तो हो गया हमारे पास होमोलिटिक फिजन। अब देखते हैं हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, जहां पर हेट्रो का मतलब हेट्रो नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और लिटिक मीन्स ब्रेकिंग। सो जहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की ब्रेकिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिजन। अब बेटा डिफरेंट टाइप की ब्रेकिंग कैसे हो सकती है? डिफरेंट टाइप की ब्रेकिंग ऐसे हो सकती है कि ये ए है और बी है, दोनों के बीच में बॉन्ड है,
अब आ गया एक फैक्टर पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो B अब दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो A दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया, दिस इज पाथ A एंड दिस इज पाथ B। अभी हम सिर्फ पाथ A देखते हैं। हमने सपोज किया कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो B क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जिसमें A का भी इलेक्ट्रॉन है B का भी इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो B ने, अगर हम पाथ A फॉलो कर रहे हैं, सो B ने क्या किया, B ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लिए, और क्योंकि वो किसी और का इलेक्ट्रॉन, किसी और का हक अपने पास रख रहा है, तो उस B पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और A इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो A पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज। ठीक है, अब हम A पाथ नहीं देखते, हमें नहीं पता B इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है, हमने मान लिया कि A इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। तो बेटा A की जगह अगर ये रिएक्शन B पाथ से प्रोसीड होती है, B पाथ में A ज्यादा पावरफुल, A दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, सो इट विल गिव A फ्री रेडिकल के साथ नेगेटिव चार्ज एंड B पॉजिटिव। यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज बने, एक प्लस चार्ज वाली बनी, एक माइनस चार्ज वाली बनी। यहाँ पर भी डिफरेंट स्पीशीज, एक माइनस चार्ज वाली, एक प्लस चार्ज वाली। सो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज देता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर इट इज शोन बाय फुल कर्व्ड एरो। फुल कर्व्ड एरो से हमारे पास इसकी ब्रेकिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चार्ज स्पीशीज फॉर्म होती हैं। चार्ज स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज वाली और नेगेटिव चार्ज वाली। यहाँ बिना चार्ज वाली स्पीशीज फॉर्म हो रही थी। ठीक है, और लास्ट चीज यहाँ पर जो ब्रेकिंग है, इट इज अनसिमेट्रिकल फिजन। अनसिमेट्रिकल जो बोला हमने क्योंकि एक प्लस चार्ज वाली चीज बन रही है और दूसरी माइनस चार्ज वाली चीज बन रही है, तो ये हमारे पास होती है रिएजेंट की ब्रेकिंग। ठीक है, इतनी चीज समझ है कि रिएजेंट कैसे ब्रेक करता है। अब इसके एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास कहाँ पर होगा हेटेरोलिटिक फिजन? हेटेरोलिटिक फिजन बेटा हमारे पास होगा पोलर मॉलिक्यूल्स में, उन मॉलिक्यूल्स में जो कि पोलर है नेचर में। तो होमोलिटिक फिजन का बेटा एग्जांपल देखेंगे। सपोज हमारे पास Cl2 है, Cl2, तो Cl बॉन्ड Cl है, इन प्रेजेंस ऑफ H अगर हम इसको ट्रीट करा रहे हैं तो एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग निकल जाएगा, दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग निकल जाएगा, एंड इट विल फॉर्म 2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, दोनों ही एटम सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी किसी का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं भागेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं CH4। कार्बन और हाइड्रोजन में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास थ्रू होमोलिटिक फिजन ब्रेक होते हैं। ये CH4 है, इन प्रेजेंस ऑफ HNO, इन प्रेजेंस ऑफ HNO ये कैसे ब्रेक हुआ? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, ये बच गया CH3 विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड H विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसमें ब्रेकिंग इस तरीके से होगी, अगर रिएजेंट है तो उसमें ब्रेकिंग इस तरीके से होगी। हेटेरोलिटिक फिजन का भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला एग्जांपल बेटा हमारे पास हो जाएगा CH3 Br। ठीक है, ये है हमारे पास। तो बेटा एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड आ रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो वहां पर पोलर बॉन्ड डोमिनेट करेगा एंड वो चीज हेटेरोलिटिक फिजन के अंदर जाएगी। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि हम Br वाला है क्यों तोड़े? क्योंकि Br वाला ऑलरेडी पोलर है, Br ऑलरेडी उससे अलग होना चाहता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसको तोड़ पाना आसान होगा। अगर हम एनर्जी देंगे इस मॉलिक्यूल को तो सबसे पहला बॉन्ड जो ब्रेक होगा दैट विल बी Br। ठीक है, तो ये हमारे पास
ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों Br के पास चले जाएंगे एंड दिस विल गिव CH3 विद अ प्लस चार्ज, क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन Br को दे रहा है। बेटा ये जो एरो है मैं इसी इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर लगा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन से लगाने का मतलब है कि Br ये इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, ठीक है। प्लस Br नेगेटिव विद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास मेन बेसिक जो भी हमने पढ़ा हेटेरोलिटिक होमोलिटिक फिजन में, इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ जिसमें होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर कि हम कौन सी कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। तो जो कंडीशंस बेटा हम लोग फॉलो करेंगे उसी के अंदर हमारे पास फिजन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई चीज पोलर है तो उसमें हेटेरोलिटिक फिजन ही हो और कोई चीज नॉन पोलर है तो उसमें होमोलिटिक फिजन ही हो। हम अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन वो चीज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Br, मैंने लिखा Br2 बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है। Br2 सिंपल होने की वजह से, ठीक है, ये सिर्फ Br2 के साथ नहीं है, हम किसी भी मॉलिक्यूल को ले सकते हैं। अगर मैंने इसकी कंडीशंस चेंज कर दी, Br नॉर्मल Br ब्रेकिंग हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। हमें हर चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए या कैटलिस्ट चाहिए या कुछ कंडीशंस चाहिए, ठीक है। FeBr3 कैटलिस्ट है। FeBr3 की प्रेजेंस में बेटा ये Br बॉन्ड ऐसे टूटेगा, Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। कैटलिस्ट यूज करोगे, रिएक्शन जैसी सोची है बिल्कुल उसकी उल्टी होगी, ठीक है। कैटलिस्ट का एडवांटेज ये है कि अगर मुझे इसको किसी पोलर के साथ रिएक्ट कराना है तो इसको पोलर ही तोड़ना पड़ेगा ना, प्लस माइनस में ही तोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं प्लस माइनस वाली चीज को रेडिकल के साथ ऐड कर दूं। तो बेटा जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो प्लस माइनस वाली चीज प्लस माइनस वाली चीज के साथ ही ऐड होगी, ठीक है। और अगर इसको मैं नॉर्मल हाई टेम्परेचर सपोज 500 डिग्री सेल्सियस पे मैंने क्या किया, इसको हीट किया, सो इट विल फॉर्म 2 Br फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, दैट वाज फिजन। सेकेंड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट विल बी अवर अटैकिंग रिएजेंट्स। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 3 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट्स बने, 3 टाइप की स्पीशीज बनी। एक बनी फ्री रेडिकल, दूसरी बनी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाली एंड तीसरी बनी हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली। तो हर किसी के लिए हमने एक नाम रखा हुआ है, तो वो नाम के अकॉर्डिंग वी विल स्टडी दी टॉपिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स।